आज हम लोग अंटार्कटिका से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स देखने वाले हैं और यकीन मानिए आज हम लोग जो फैक्ट्स देखेंगे उनमें से कुछ फैक्ट्स तो ऐसे होंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। जी हाँ, तो आइए देखते हैं। फैक्ट 1, अंटार्कटिका में जो बर्फ़ पाई जाती है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा बर्फ़ पाया जाता है, तो वहाँ की जो बर्फ़ की मोटाई होती है, मतलब सतह से लेकर के धरती के नीचे तक जो वहाँ बर्फ़ की मोटाई होती है वो 1.6 किलोमीटर होती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अक्सर हमने सुना होगा कहीं भी कि जो बर्फ़ पाई जाती है उसकी मोटाई 4 मीटर, 5 मीटर या 10 मीटर ऐसे होता है, लेकिन जो अंटार्कटिका में बर्फ़ पाई जाती है वहाँ उस बर्फ़ की मोटाई 1.6 किलोमीटर होती है और हमारी धरती पे जो भी पानी मौजूद है उस पूरे पानी का 70% पानी अकेला अंटार्कटिका में ही पाया जाता है। फैक्ट 2, 22 मार्च से 23 सितंबर तक यहाँ पे सूर्योदय नहीं होता है। जी हाँ, 22 मार्च से 23 सितंबर तक यहाँ पे सूर्योदय नहीं होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे रात रहती है। और 24 सितंबर से लेकर के 21 मार्च तक यहाँ पे सूर्यास्त नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे दिन होता है, यहाँ पे सूरज ढलता ही नहीं है 24 सितंबर से लेकर के 21 मार्च तक। फैक्ट 3, अंटार्कटिका में जो बर्फ़ की चादरें पाई जाती हैं, मतलब जो वहाँ पे बर्फ़ की लेयर पाई जाती है, वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं बर्फ़ पाया जाता है तो वो अंटार्कटिका में ही पाया जाता है। यहाँ पे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ़ का भंडार है। जी हाँ। फैक्ट 4, अंटार्कटिका में जो बर्फ़ पाई जाती है वो अंटार्कटिका के पूरे एरिया का करीब 98% कवर किए हुए है। और जो हमारी पृथ्वी पे बर्फ़ पाई जाती है, चाहे वो कहीं भी पाई जाती होगी बर्फ़, तो पूरी पृथ्वी पे जहाँ जहाँ बर्फ़ पाई जाती है तो अंटार्कटिका में पूरी पृथ्वी का 90% बर्फ़ अकेला खाली अंटार्कटिका में पाया जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि पूरी पृथ्वी का अगर हम लोग पूरा बर्फ़ कैलकुलेट कर लें, उसको जोड़ लें, तो उसका 90% अकेला बर्फ़ केवल अंटार्कटिका में ही पाया जाता है। फैक्ट 5, अंटार्कटिका में कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हवा की रफ्तार 320 किलोमीटर पर आवर होती है। जी हाँ, वहाँ पे हवा की रफ्तार 320 किलोमीटर पर आवर होती है। फैक्ट 6, ये काफ़ी अजीब फैक्ट है कि अगर किसी इंसान को अंटार्कटिका में काम करना है तो उसको सबसे पहले अपने दांत और अपनी अपेंडिक्स को निकलवाना पड़ेगा। चाहे वो इंसान कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, उसको अपना दांत और उसको अपना अपेंडिक्स निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के वर्क स्टेशन पर किसी भी तरह की सर्जरी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और अगर ठंड की वजह से आपको कुछ भी होता है तो वहाँ पर सर्जरी नहीं हो पाएगी और यहाँ पे कोई ज़्यादा दिनों तक रह भी नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से, जो यहाँ की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई यहाँ पे काम करना चाहता है तो उसको अपने अपेंडिक्स और अपने दांतों को निकलवाना ही पड़ेगा। ये यहाँ की एक कंडीशन है। फैक्ट 7, शायद आपने सुना होगा कि हमारे धरती पे अगर जो सबसे कम टेम्परेचर गया है वो -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड गया है। और ये जो जगह है ये एक्चुअल में इसी अंटार्कटिका जगह पे ही पाई जाती है और उस जगह का नाम है दक्षिणी ध्रुव, जिसे हम लोग बोलते हैं साउथ पोल। जी हाँ, साउथ पोल में जो सबसे कम टेम्परेचर गया है, या फिर कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो सबसे कम टेम्परेचर गया है वो है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड, -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये अंटार्कटिका में ही पाया गया है। मीन्स अंटार्कटिका में ही सबसे कम टेम्परेचर को अब तक रिकॉर्ड किया गया है। फैक्ट 8, हम सब जानते हैं
कि अंटार्कटिका काफ़ी ठंडी जगह है, लेकिन शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज से करीब 53 लाख साल पहले अंटार्कटिका काफ़ी गर्म हुआ करता था। जी हाँ, आज से 53 लाख साल पहले अंटार्कटिका काफ़ी गर्म था और यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जी हाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ करता था। फैक्ट 9, शायद आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा कि एक समय था जब हमारे ओजोन परत में, जो हमारे अर्थ की जो ओजोन लेयर है, वहाँ पे एक होल पाया गया था, वहाँ पे एक छेद हो गया था। और ये जो छेद हुई थी, ये जो होल हुई थी, ये अंटार्कटिका में ही हुआ था। साइंटिस्ट ने जब इस पर रिसर्च किया था तो सबसे पहला जो होल हुआ था हमारे ओजोन लेयर में, वो अंटार्कटिका में ही हुआ था। फैक्ट 10, हम सब लोग जानते हैं कि आजकल मार्स पे इंसानों को बसाने की एक होड़ मची हुई है और हो भी सकता है कि आने वाले कुछ सालों में या फिर आने वाले 100 साल या फिर 1000 साल में इंसान मार्स पे रहने भी लगे। पर आपने कभी सोचा है कि आखिर ये जो मार्स पर जाने की जो एक होड़ सी मची हुई है, जो एक रेस मची हुई है, आखिर ये हुई कहाँ से, आखिर ये स्टार्ट कैसे हुई? तो आज से कुछ साल पहले अंटार्कटिका में हमारे घर में जो आलू होता है, जो पोटैटो होता है, उसके जितना बड़ा एक उल्का पिंड अंटार्कटिका में पाया गया था। और ये जो उल्का पिंड है, ये एक्चुअल में मार्स से आ करके अंटार्कटिका में गिरा था। और जब साइंटिस्टों ने इस पे रिसर्च किया तो उन्हें कुछ अजीब से, कुछ अनोखे माइक्रोब्स के फॉसिल्स मिले। जी हाँ, जब उस उल्का पिंड पे जब रिसर्च किया गया तो साइंटिस्टों को कुछ माइक्रोब्स के फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म मिले। उसी के बाद से साइंटिस्टों को ये एहसास हो गया कि मार्स पे भी आज से काफ़ी साल पहले, चाहे वो लाखों साल हो चाहे करोड़ों साल पहले हो, वहाँ पे लाइफ मौजूद थी। और उसी के बाद से मार्स पे जाने के लिए या फिर मार्स पे इंसानों को बसाने के लिए एक होड़ सी मची हुई है, जो कि आज तक चल रही है। और शायद आने वाले 100 साल में या फिर 1000 साल में इंसान मार्स पे बस भी जाए और वहाँ रहने भी लगे। ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है। लेकिन ये जो शुरुआत हुई थी, ये एक्चुअल में अंटार्कटिका से ही हुई थी। क्या आपको इसके बारे में पता था? अगर पता था नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो कैसे लगे आपको ये फैक्ट्स अंटार्कटिका से जुड़े हुए, और इनमें से कितने फैक्ट्स आपको पहले से पता थे और कितने फैक्ट्स आपको अब जाके पता चले हैं? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही नॉलेज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।